इसी अप्रैल से हमने अपने प्रकाशन की शुरुआत की थी। लायंस पब्लिकेशन को इस अगस्त एंडिंग तक 5 महीने हो जाएंगे। अब तक हमने लगभग 30 से 40 किताबें प्रकाशित कर ली हैं या प्रकाशित होने वाली हैं। अब तक प्रकाशित किताबों का मैं आपसे परिचय कराना चाहती हूँ। उपन्यास में हमने ललिता पाठक जी का आखिरी वचन प्रकाशित किया था सबसे पहले। दूसरा हमने सारिका वर्मा जी का लव इम्पॉसिबल ये प्रकाशित किया था। पंखहीन एक हिंदी अनुवाद है जो अशोक कृष्ण जी ने द ब्रोकन विंग्स खलील जिब्रान का था, ये जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। एक और अनुवाद हम प्रकाशित करने वाले हैं जिसका नाम है जानवरों का जानी दुश्मन। वो एक डच लैंग्वेज की किताब है जिसे डॉक्टर ऋतु शर्मा ने हिंदी में पब्लिश किया है। वो उसका दूसरा संस्करण होगा जो अभी प्रकाशित होने वाला है। फिर रविराज पाठक की यात्रा समय के परिप्रेक्ष्य में, ये हमारे उपन्यास हैं। इनमें उपन्यास के दौर में एक और दो लेखकों ने मिलकर लिखी है, जिनमें डॉक्टर विकास शर्मा और अनिल गुर्जर जो एमपी पुलिस में हैं उन्होंने। और इसके बाद हम मोटिवेशन पे आते हैं। तो मोटिवेशन में ललिता पाठक जी की दूसरी किताब हारा वही जो लड़ा नहीं, इसका टाइटल मैंने दिया है। ये मुझे बहुत पसंद था, शायद ये मैं अपनी किताब का टाइटल देती। मुझे पर्सनली ये किताब भी बहुत पसंद आई। मोटिवेशन में 3 किताबें और हैं हमारे पास। सफलता चुटकियों की बात, सपने और लक्ष्य, और इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद ड्रीम्स एंड गोल्स, नीरज कुमार जी। फिर लेख संग्रह में हमने इस वर्ष अभी पिछले महीने 15 अगस्त को निकाला है मेरा भारत सोन चिरैया। इसका मैंने संपादन किया। इसमें हमारे साथ 11 लेखक जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त लेख संग्रह में दतिया धाम वृंदावन लिखी है विनोद मिश्र सुरमणि जी ने, जो अभी प्रकाशित होके आने वाली है। और लेख संकलन में एक और किताब अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आने वाली है, उसका हम काम कर रहे हैं अभी। वो है कृष्णानंद जी की कोहिनूर ऑफ विंध्य। इसके अलावा एकेडमिक्स में हमने अभी तक 2 किताबें निकाली हैं, जिनमें एक ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक समावेशी शिक्षा। ये दोनों डॉक्टर अमित कुमार दुबे जी की हैं। और एकेडमिक्स की रही बात, तो हम एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस पब्लिशिंग में नहीं करना चाहते थे, लेकिन एकेडमिक्स बुक्स के लिए हमने अपना सर्विस प्रोवाइडर जो हमने अभी पिछले महीने लॉन्च किया है, ऑथर्स एलिजियम, मतलब लेखकों का वैकुंठ धाम। ये टाइटल मेरी कज़न सिस्टर कनक ने दिया था। और इसमें हमने अभी तक 6 से 7 किताबें हम प्रकाशित कर चुके हैं या होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 10 से 12 किताबें और लाइन में हैं इस वर्ष के लिए, क्योंकि हम दूसरे जो पब्लिकेशंस हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिशिंग की। इसको हमने अपनी नया ये स्टार्ट किया है ऑथर्स एलिजियम के नाम से, जिसमें पब्लिकेशन उनका होता है लेकिन काम सारा हमारा होता है। इसको हम लिटरेरी में भी करते हैं, एक दो लिटरेरी बुक्स में भी हमने किया है अभी तक। तो अब आते हैं काव्य संग्रह पे। काव्य संग्रह बहुत सारे हैं अभी तो, ये जो पब्लिश हो चुके हैं और जो आने वाले हैं, इनमें है पन्नों पे उभरे शब्द, अनुप्रिया जी। कल्प वृक्ष, ये हमने 2-3 महीने पहले निकाला था मेरे संपादन में। इसमें 25 लेखक थे। क्या यही प्रेम है, डॉक्टर प्रिया पचौरी शर्मा। भावों का आज्ञा, आरती चतुर्वेदी। गुलाबी पंखुड़ियाँ और अर्धनारीश्वर, ये दोनों हैं मदन कुमार झा जी की, जिन्होंने 2 महीने में अपनी 2 किताबें हमसे पब्लिश कराई हैं। एक में शायद 100 से ऊपर कविताएं हैं, एक में 75 कविताएं हैं। और नमिता एक बुंदेलखंड लोकगीत संग्रह है जो लिखा है किरण सीपी सिंह जी ने। काव्यधारा मीनू अग्रवाल जी। कहने को बहुत कुछ है, सौरभ सिन्हा। धरती पुत्र, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पे एक बच्चे ने कविताएं लिखी हैं। ये छोटा भाई है हमारा राज तिवारी, काफ़ी अच्छा लिखता है। ग्वालियर की बेटियां, ये ग्वालियर की इनक्रेडिबल पर्सनालिटीज़ पे डॉक्टर शशिकांत पाराशर जी ने ये लिखी थी, जो हमने पब्लिश की थी अप्रैल में। इसमें भी उन पे कविताएं हैं।
राज तिवारी की ये पहली किताब पहले ये हुई थी, फिर धरती पुत्र पब्लिश कराई उन्होंने। मैं 2-3 महीने में अपनी 2 किताबें निकाली। ये है बातें कुछ राज की। इसके अलावा शुभारंभ करके है अभिषेक बाजपेयी जी की, जो बस अगले हफ्ते तक आने वाली है। बाल नीता एक कहानी संग्रह है। किरण सीपी सिंह जी की दूसरी किताब है, जो प्रकाशन के लिए जा चुकी है। और गोस्वामी तुलसीदास के छंद हमने समता के प्रतीक भगवान शिव एक निकाली थी, बटोही जी की, रमा वल्लभ पांडे बटोही, उनकी ये दूसरी किताब है। फिर हमने पन्नों पर अंकुश, डॉक्टर भावना पालीवाल की जो किताब है, हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनकी किताब बस सितंबर तक आने वाली है, उसका भी काम चल रहा है। तो ये कम से कम 30 से ऊपर किताबें हैं जो हमने अपने ही प्रकाशन से निकाली हैं। और इसके अलावा कम से कम 10-15 किताबें हम लोगों ने दूसरे पब्लिकेशन के लिए एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कैसे ऑथर्स एलिजियम के थ्रू हमने किया है उसको। तो मैं तो पहले कहती थी कि मुझे तो 100 किताबें लिखने का आंकड़ा पूरा करना है। मुझे लगता है इस वर्ष तक मैं 100 किताबें छापने का आंकड़ा ज़रूर पूरा कर लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगी बिरंगी किताबें देखना, इन्हें तैयार करना। जो छप के मेरे हाथों में आती है ना, मुझे इतनी खुशी होती है।